लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सिंघम राइडर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। एक बार फिर से मैं बात करने जा रहा हूँ अभी जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पर सहानुभूति दिखाने के लिए जा रहे हैं कि भैया इसमें कश्मीरियों की क्या गलती है। और वो लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, जो उनका बिहेवियर है वो उनके प्रति बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि सिर्फ मैं आम नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सेलिब्रिटी हैं वो भी वहाँ पर जाकर ये दिखा रहे हैं कि हमारा कश्मीर है, हम तो आएंगे। और जिनका कश्मीर है वो आज तक वहाँ पहुँचे ही नहीं। जी हाँ, मैं बात करूँगा यहाँ पर फिर से कश्मीरी पंडितों की। वो लोग कभी भी उनका हाल लेने के लिए नहीं पहुँचे कि आप लोग कैसे हो और आप लोग कैसे जी रहे हो। अगर वो कश्मीरी इतने ही अच्छे थे तो उन पंडितों को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों जाना पड़ा। अगर वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी या वो लोग इतने अच्छे हैं तो वो वहाँ पर उनको क्यों नहीं बुलाते हैं कि भैया आपका अब ये घर है, आप यहाँ आइए। अगर उसमें हालात ख़राब थे तो आप अच्छे हो गए, अब आप लोग चले जाइए। उसका रीज़न ये है कि अभी उसमें से खुद 2 महिलाओं के अलग-अलग तरह के बयान हैं। एक का कहना है कि उनके हस्बैंड को जिसने मारा वो आतंकवादी थे, उनका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। दूसरी महिला का कहना यह है कि अगर उनका हस्बैंड मुसलमान होता, अगर वो हिंदू ना होता तो वो ना मारा जाता, क्योंकि जो आतंकवादी मार रहे थे वो नाम पूछ के और धर्म पूछ के मार रहे थे। यहाँ पर 2 महिलाएँ हैं, दोनों के अलग-अलग तर्क हैं, दोनों की अलग-अलग सोच है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसका कहना सही है। अगर आतंकवादियों को धर्म नहीं था तो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों मारा, और अगर धर्म था तो फिर आतंकवादी कौन है। इतना ही नहीं, जिप लाइन ऑपरेटर, उसको जबकि पता चल चुका था कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और फिर भी उसने एक टूरिस्ट को जाने दिया कुछ चैंटिंग करते हुए। यानी कि उस लोकल बंदे को पता था कि अब क्या हो रहा है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर भी उसने उस टूरिस्ट को नहीं रोका। यानी कि या तो इसका मतलब वो उसमें इन्वॉल्व था या उसको पता था। अगर वो इन्वॉल्व नहीं था तो इनडायरेक्टली उसे पता था कि अब कौन क्या कर रहा है। जो टूरिस्ट इतना बेवकूफ़ था, जिसने वो वीडियो बोलते हैं ना एक गलती से शूट हो गया, और वो इतना ये दिमाग नहीं लगा रहा है क्योंकि जब जिप लाइन से उसको छोड़ा गया या जिप लाइन पे जब वो एडवेंचर करने जा रहा था तब उसको कुछ तो साउंड था वो सुनाई आया होगा, और वो साउंड उसके जो माइक्रोफोन है, जो उसके मोबाइल है उसमें रिकॉर्ड भी हुआ है। अगर रिकॉर्ड हुआ है तो उसने क्यों दिमाग नहीं लगाया कि अचानक से ये साउंड आना, और यानी कि जो ऑपरेटर उसमें वहाँ पर खड़ा हुआ है वो क्या चैंटिंग कर रहा है, उसका इसके साथ में क्या कनेक्शन है। नॉर्मल अगर कहीं पर कोई पटाखा बजता है तो उसकी साउंड अलग होती है, और जब कोई बुलेट फायर होती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। और उस पगले को सिर्फ रील बनाने से मतलब है, और नीचे लोगों का रेला बना हुआ है, नीचे लोग गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ आ रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। फिर भी वो बंदा अपना इतना कॉमन सेंस यूज़ करने को तैयार नहीं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसको सिर्फ अपनी रील से मतलब है, मस्ती से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह के लोग हैं हमारे देश में। अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे भी तो किसके लिए आवाज़ उठाओगे। एक का कहना है कि उसके हस्बैंड को जिसने मारा उनका कोई धर्म नहीं है। कुछ लोग ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि वो लोग इनोसेंट हैं और वहाँ पर उनका उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। सेलिब्रिटी ये कह रहे हैं कि भैया हमारा तो कश्मीर, हम जाएंगे। फिर किसका क्या बचा। आप लोगों की क्रिकेट टीम है, आप लोग जा रहे हो, आप लोग मैच देख रहे हो, बॉलीवुड को अपनी शूटिंग करने से मतलब है। फिर मतलब किसका है? नागरिकों का कुछ लेना देना है नहीं, तो मतलब क्या सिर्फ इंडियन आर्मी है इसके लिए, मतलब उसका ही लेना देना है सब कुछ। इंडिया ने ट्रेड बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिए, जो लोग वहाँ के आए हुए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। फिर वो किसके लिए भेज रहे हैं जब किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो धर्मशाला है भारत, आने दो उनको, रहने दो, अच्छे से रहें, क्या करना है। और अभी तो जब उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, खैर इस पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। 15 दिन के लिए कोई पाकिस्तानी टूरिस्ट बनकर इंडिया में आता है, और जो भारत की एजेंसी हैं वो कितनी अच्छी कारगर हैं कि उन बंदों को यहाँ पर आके 15-15 साल, 20-20 साल, किसी किसी को तो 40 साल भी हो जाते हैं। मतलब उस एजेंसी में कोई भी ऐसा नहीं था जो सैलरी ले रहा था वो ये पता करे कि कितने टूरिस्ट हमारे देश में आए और कितने वापस चले गए। मेरे को क्या करना, अगला आएगा देखेगा, ड्यूटी हो गई, किल द टाइम कलेक्ट द मनी। तो ये बात कभी फिर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।